सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गंगा मैया की, श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम वंद्य परम पूजनीय प्रातस्मरणीय समस्त विप्रवृंदों को प्रणाम, समस्त गंधर्व जनों को प्रणाम, और आप सभी यहाँ पर विराजमान श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री गंगा मैया की कृपा से हम आप सब लोग श्री गंगा जी के तट पर पावन बिठूर क्षेत्र में बैठकर के श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के निमित्त मात्र यजमान श्रीमान शिवकांत शुक्ला जी और उनका पूरा परिवार जो यहाँ पर विराजमान है, जिनके ऊपर ठाकुर जी ने अनुग्रह किया और ये मंगलमयी भागवत की कथा का ये क्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। स्थान बहुत सुंदर है पर शहर से बहुत दूर है। प्रेमी जन तो बेचारे जैसे तैसे पहुंच गए हैं, पर कई लोग अभी भी भटक ही रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं। लेकिन कथा भी उसी को प्राप्त होती है जिसको ठाकुर जी ने चुना हो। ये बात हम लगभग हर कथा में कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। बहुत सावधानी से सुनिए। हमको भी बहुत दिनों के बाद सीमित लोगों में बोलने का अवसर मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सब लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के हमारी ओर देखना। सोफे वाले रात में बाम लगा लेना गर्दन में, क्योंकि आप लोग ऐसे ही बैठे रहोगे 4 घंटा। कई बार हम लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमने तो इतना पुण्य किया, इतना भजन किया, सब अच्छा करते हैं, दान करते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं करते, सब अच्छा ही अच्छा करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। सबसे पहले तो अपने चित्त में से कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि आप अच्छा अच्छा कर रहे हो तो अच्छा अच्छा ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी एक पहेली तो है, एक मुहावरा तो है, पर यह घटित नहीं होता। घटित क्या होता है? बोलो होए सोई जो राम रचि राखा। आप चाहे कितना भी भला कीजिए, पर होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे, होगा वही जो आपके प्रारब्ध में होगा, होगा वही जो आपके कर्म में नियोजित होगा। हाँ,
आपको भलाई करना है, आपको बढ़िया ही करना है, आपको अच्छा ही करना है, पर आपके साथ उसी समय अच्छा हो ऐसा नहीं होगा। कब होगा ये ठाकुर जी जाने। इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं हमने बहुत कुछ अच्छा किया उसके बाद भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। हमने बहुत पुण्य किया, दान किया, तो पुण्य दान सब इकट्ठा होता जाता है। जब हम लोगों के लिए ठाकुर जी विचार करते हैं कि अब इसके लिए जरूरी है कि इसके पुण्यों का फल मिले, तो ठाकुर जी फल देते हैं। अब वो कभी भी दे सकते हैं, इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है। इसका कोई नियोजन नहीं है कि वो कब मिलेगा। लेकिन ऐसा शास्त्रों ने आज्ञा की है, भागवत जी आज्ञा करती हैं कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म उन अनेक जन्मों में किए गए पुण्य इकट्ठे होते जाते हैं, और जब उनकी मात्रा अतीत हो जाती है तब उसके फल स्वरूप हमको कथा प्राप्त होती है। उसके फल के रूप में हमको कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आपने अपने पूर्व के ना जाने कितने जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, वो सब इकट्ठे होते गए, एकत्रित होते गए, और उन सब का फल क्या मिला कि आज आप कथा में बैठे हो, आज आप कथा श्रवण कर रहे हो। श्रीमद् भागवत जी इस बात को प्रस्तुत करती हैं। तीन प्रकार से कथा श्रवण करने को मिलती है। पहला तो भाग्य उदित होते हैं तब कथा जीवन में आती है। दूसरा, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इसका मतलब क्या है कि कथा श्रवण करने का जो अवसर मिलता है वो ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। राम जी चुन लेते हैं, इसको जाना है, इसको। अच्छा, एक और बात, कथा में हजारों लोग आते हैं, हजारों पर राम जी की कृपा होती है ऐसा भी नहीं है। कृपा उसी पर मानो जो कथा में बैठा, कथा में आया, 7 दिन श्रवण के बाद अपना जीवन परिवर्तित कर दिया, समझो उस पर हुई राम जी की कृपा। स्कूल तो लाखों बच्चे जाते हैं, पर डॉक्टर 1 लाख बच्चों में से 100 बच्चे ही डॉक्टर बन पाते हैं। 1 लाख बच्चों में से 50 बच्चे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। 1 लाख बच्चों में से 10 बच्चे ही साइंटिस्ट बन पाते हैं। क्यों? बच्चे तो सब गए थे, फीस तो सबकी दी गई थी, सब एक ही बस में जाते थे, एक ही बुक पढ़ते थे, एक ही क्लास में बैठते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, तो फिर सब क्यों नहीं बन गए? 2 कारण। पहला तो प्रभु इच्छा, और दूसरा उसकी लगन। इन 2 चीजों से व्यक्ति जीवन में कुछ बन पाता है। कथा में भी ये दोनों चीजें चलती हैं। पहली, प्रभु इच्छा। तो प्रभु इच्छा है, इस बात का प्रमाण है कि आप कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, तो ये प्रभु इच्छा है। प्रभु इच्छा तो है। अब परिवर्तित होने के लिए, अपने जीवन में कुछ सकारात्मकताएं लाने के लिए अब आपकी लगन चाहिए। ठाकुर जी की इच्छा तो है, इतनी दूर शहर से फिर भी आप आ गए। रात को हम 3 बजे पहुंचे, शायद पौने 3 बजे कानपुर। हिसार में कल कथा विश्राम करी 2 बजे, वहां से 5 बजे ट्रेन में बैठे, सुबह 2:30 पौने 3 बजे यहां आए, और यहां आते आते हमको सुबह पौने 4 बजे। तो शहर से दूर तो है। जब समीप में कथा होती है तो लोग बाग भागते दौड़ते आ जाते हैं। थोड़ा दूर होता है तो हमको एक और चिंता थोड़ी लगी कि अब कथा भी हमको समय से ही पूरी करनी, क्योंकि आप लोग आएंगे तो इतनी दूर जाना भी तो है सबको। लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आप सुनो। अब दूसरी चीज आपको यहां पर लगानी है, वो क्या है? आपकी लगन, आपका भाव, आपका मन। आप संकल्पित होकर के बैठ जाएं कथा में तो निश्चित है परिवर्तन होगा।
जीवन में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश सब में परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो भैया हमारो जीवन चाहे जैसो भी है, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह जीते जी अवस्था में प्राप्त हो जाए, इसके लिए कथा है। कथा का मूल उद्देश्य बहुत कुछ है। कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे काम बिगड़े हुए बन जाएं, कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे अंदर क्रोध बहुत है, क्रोध कम हो, काम कम हो, लोभ कम हो, आदि आदि सब भाव। पर विशेष रूप से कथा का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, श्री कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। तो कानपुर में पहली बार हमारा आना हुआ है, शायद याद ही नहीं कि बीच में कभी कानपुर एक आध दिन के लिए भी आना हुआ होगा, तो पता नहीं, कभी नहीं हुआ, पहली बार ही आना हुआ है। और हमारे शिवकांत शुक्ला जी और आपकी श्रीमती कल्पना शुक्ला जी, पूरे परिवार का बहुत भाव था। इन पर भी ठाकुर जी की कृपा ही हुई है, आयोजकों पर तो कृपा होती ही है ठाकुर जी की, इन पर भी बड़ी कृपा है इनके पूरे परिवार पे कि ठाकुर जी ने ये प्रयोजन इतना सुंदर बनाया है। जिनका ये स्थान है उनका भी खूब भाव, वो भी कल रात्रि मिले हमें, कहाँ बैठे दिख नहीं रहे, अच्छा जे बैठे इनका भी बड़ा रमणीय स्थान है। देखो एक बात आपको बताएं, भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि महादेव और पार्वती एक साथ कहीं जा रहे थे, तो अचानक से महादेव जी रुक गए और उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती जी पूछी कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? तब महादेव कहते हैं, बोले देवी मैं इस स्थान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, यहां पर इतने वर्ष पहले कभी कथा हुई थी, इसलिए ये स्थान बहुत पवित्र है, मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। यहां पर भागवत की कथा में देखो, भगवान तो आते ही हैं, पर भगवान के सारे गण भी आते हैं, भगवान के सारे भक्त भी आते हैं। अब 7 दिन के लिए यहां पर हमें नहीं दिखे, लेकिन वायु में कण के माध्यम से ना जाने कितने देवी देवता, कितने भक्तजन, कितने वैष्णव जन सब यहां विचरण कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी साकेत नहीं गए राम जी के साथ, क्यों नहीं गए? बोले कि जहां कथा होगी मैं वहीं रहूंगा, साकेत में कथा नहीं होती इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी महाराज आएंगे यहां पर, तो इसलिए महादेव ने उस भूमि को प्रणाम किया, बोले यहां इतने वर्ष पहले कथा हुई थी। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, बोले धन्य है यहां पे कथा हुई थी। थोड़ी दूर आगे चले तो महादेव फिर से रुके, फिर से प्रणाम किया। पार्वती जी बोली यहां पर भी किसी ने कथा की थी क्या? बोले नहीं, यहां पे कथा हुई नहीं है। तो बोले आज से 500 साल बाद यहां कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे। कथा वहीं होती है जहां महादेव सर झुका देते हैं, महादेव एक बार प्रणाम कर लेते हैं। कथा हर जगह नहीं हो पाती। कथा का जो स्थान है वो स्थान महादेव के द्वारा ही चुना जाता है। अब ये स्थान भले ही यहां पर किसी कारण से बनाया हो, वो रिजॉर्ट बनाया है कि यहाँ ब्याह होंगे, यहाँ पे लोग रुकेंगे, अपना घर का कोई फंक्शन करेंगे, कोई उत्सव करेंगे, आदि आदि करेंगे, पर जिस समय ये बना होगा, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ ना, ये बना था उससे पहले ही महादेव चुन गए थे कि यहाँ पे कभी कथा होगी। अब कानपुर में ऐसे बड़े बड़े खूब मैदान होंगे जहां कथाएं होती ही रहती है, उन स्थानों की बात नहीं है, जहां कथा होती रहती है वो तो चलो ठीक है, एक स्थान चुना ही है, पर शहर से दूर कहीं एकांत में भी कोई स्थान ढूंढ लेते हैं महादेव, वहां प्रणाम कर लेते हैं, तो कथा को वहां आना पड़ता है। ये आपके प्रयोजन से या यजमान की इच्छा से या जिनका स्थान है उनकी इच्छा से, ये सब तो केवल क्रम बन गया, ये सब केवल कड़ी बन गई, बाकी स्थान तो चुना गया महादेव के द्वारा, स्थान तो चुना गया देवादिदेव के द्वारा।
तो ये भूमि भी पवित्र हो गई। आज भागवत जी यहाँ विराजमान हुई हैं, इतने सारे ब्राह्मण देवता ऐसा मधुर मधुर पाठ कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, एकाग्र चित्त हो करके। इतने सारे वैष्णव भक्त वृंद यहाँ बैठ करके गंधर्व जन सब संकीर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि स्थान तो पवित्र हो ही रहा है। इतने सारे भक्तजन कहां कहां से आएंगे कथा सुनने। तो आज प्रथम दिवस है, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। आज कथा का प्रारंभ है, महात्म की चर्चा हम लोग करते हैं और आगामी 7 दिनों तक कथा का क्रम रहेगा। हम पहले से ही थोड़ा अवगत करा दें, अंतिम दिन की जो कथा रहेगी यानी कि 6 अक्टूबर, वो कथा सुबह होगी, जल्दी होगी, क्योंकि हमको फिर चंडीगढ़ यहाँ से प्रस्थान करना है। तो इसलिए पहले दिन से ही जो लोग 7 दिन का नियम लेकर के बैठ रहे हैं कथा में, वो विश्राम दिवस की कथा का नियम भी ले लें कि अंतिम दिन कथा सुबह जल्दी होगी। समय हम अभी देखेंगे कि यहाँ से जाएंगे कैसे, तो उस हिसाब से आपको बताएंगे कि समय क्या रहेगा कथा का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा एक बात और, श्री गिरधर लाल जी भी आते हैं जहां भी कथा होती है, हमारे ठाकुर जी, उनके मिलने का समय 11:30 से 12:30 सुबह के समय रहेगा। अब हमको एक बात मन में लग तो रही है कि पहले आप सुबह आओगे, फिर जाओगे, फिर 4 बजे फिर कथा में आओगे, तो मन में भाव तो आता है कि कैसे करें। तो इसमें फिर एक काम ये कर देते हैं कि 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, वैसे तो समय सुबह का ही रहता है दर्शन का, पर सब लोगों को सुख लगे, सब लोगों को ज्यादा श्रमित ना होना पड़े, इसलिए 3 बजे से दर्शन होंगे। लाल जी के वहीं कक्ष में विराज रहे हैं। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके फिर स्थान ग्रहण कीजिए, 4 बजे से कथा सुनो। तो रोज कथा का आपको उससे पहले नहीं आना है, आपको 3 बजे ही आना है। और हमसे भी मिलना है तो भी हम कल तो नहीं मिलेंगे, परसों से हम मिलेंगे। तो परसों से क्या समय रहेगा वो हम कल बता देंगे। तो हम भी ऐसा ही कुछ समय रखेंगे कि आप लोगों को बार बार ना आना पड़े, एक ही बार में सबसे मिलने। कई वैष्णवों का भाव होता है मिलना है, दर्शन करने आदि, प्रश्न करने, जिज्ञासा, तो उनके लिए भी समय हम कल बता देंगे। प्रथम दिन की आज कथा है। 7 दिन का नियम लेकर के बैठिएगा, और नियम कोई और हो ना हो, एक ही होना चाहिए। क्या? कथा हमारे जीवन में आवे और हमारे जितने भी संशय हैं चित्त में, उन समस्त संशयों का नाश हो। जीवन एक सफर है बंधुओं, उस जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारे जीवन में, एक प्रकार से जीवन क्या है? जीवन है क्वेश्चन पेपर, जीवन क्या है? प्रश्न पत्र। और हम आप सब इस जीवन रूपी प्रश्न पत्र के परीक्षार्थी हैं, हम सब परीक्षा दे रहे हैं। जीवन रूपी परीक्षा का उत्तर क्या होगा ये भागवत जी ही आपको बताएंगे। तो उसके लिए 7 दिन के लिए आप लोग यहां बैठे हो सुनने के लिए। इन 7 दिनों में यदि ध्यान पूर्वक एक एक शब्द आपने श्रवण किया तो जीवन रूपी परीक्षा देने में, जीवन रूपी परीक्षा हल करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नियम केवल एक ही बनाइए, क्या? कि आपका मन इधर उधर नहीं जाए, विचलित ना हो, एकाग्र चित्त होकर सुनो। लोगों की जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है कि हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न के 2 आपको उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय, आपके चित्त में जो भी प्रश्न है, धर्म से संबंधी, ग्रंथ से संबंधी, कथा से संबंधी, आध्यात्म से संबंधी, आप चित्त में विचार करके बैठ जाओ कि हमारा ये प्रश्न है, और कम से कम 2 दिन कथा पूरी सुनो। आपका उत्तर कथा में अपने आप मिलेगा। अगर 2 दिन में आपका उत्तर ना मिले तो आप प्रश्न लिख करके व्यास मंच पर हमारे आने से पहले रखवा दीजिए। हमारी चित्त में उसका उत्तर होगा, या फिर आपका प्रश्न ऐसा होगा जिससे सबका कल्याण होगा, तो हम उसका उत्तर देंगे। इसलिए जिज्ञासा जरूर कीजिएगा।
बाकी सब आपको कथा में हम बीच बीच में बताते रहेंगे। आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत के महात्म में, आज महात्म मतलब महत्व, महत्व क्या है कथा का, वो हम लोग श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय वृषभोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक। अगर हो सके तो पंडाल की लाइट जलवा दो, क्योंकि अब सब कन्हैया बन गए, सब सांवले सांवले दिख रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे। तो हो सके तो अब लाइट जलवा दें ताकि सब हमको दिखने लग जाएं। सच्चिदानंद रूपाय। बंधुओं, भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान के स्वरूप अनेक हैं, पर ठाकुर जी के रूप तीन ही हैं। रूप और स्वरूप ये दो बातें होती हैं। हर व्यक्ति, यहां जितने लोग बैठे हैं, सबके दो पहलू हैं। एक पहलू का नाम है रूप और दूसरे का नाम है स्वरूप। रूप और स्वरूप में अंतर क्या होता है? स्वरूप जो होता है ना, वो बाहर के लोगों के लिए हम लोग धारण करते हैं, और रूप जो होता है वो अपनों के लिए होता है। हम अपनों के सामने अलग होते हैं और बाहर के लोगों के सामने अलग होते हैं। जैसे मैं व्यास मंच पे बैठा हूं, बताइए ये रूप है कि स्वरूप है? क्या है ये स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मैं अपने घर में नहीं रहता, ऐसा मैं अपने माता जी के सामने नहीं होता, ऐसा मैं अपनी बहनों के सामने नहीं होता। हाँ, तिलक लगाता हूं, धोती पहनता हूं, बाहर के श्रृंगार से बात प्रयोजन नहीं है, स्वभाव से प्रयोजन है। स्वभाव सबका बदलता है, अपनों के सामने अलग होता है और परायों के सामने अलग होता है। ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर ठाकुर जी भुजा ऊपर करके धारण करके खड़े हैं, कहीं पर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, कहीं पर ठाकुर जी लड्डू हाथ में लेके, कहीं पर माखन हाथ में लेकर के, कहीं ठाकुर जी शेष नाग पर पौड़े हैं, कहीं पर संग चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं, कहीं पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कहीं पर रौद्र मुद्रा में बैठे हैं, कहीं पर करुण भाव में हैं। तो पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं, हर भारत के हर मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप अलग है। वो किसी एक के प्रयोजन से ठाकुर जी ने धारण किया है। वृंदावन जाते हैं आप लोग, तो वृंदावन में बिहारी जी जो हैं वो किसके ठाकुर जी हैं? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, वो हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ जी किसके ठाकुर जी हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु के ठाकुर जी हैं। श्री राधा रमण जी किसके ठाकुर जी हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। द्वारिका में आप जाकर के देखोगे, वहां पर श्री द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, वो किसके ठाकुर जी हैं? वो देवकी मैया के ठाकुर जी हैं। बद्रीनाथ में जाकर के देखोगे तो वहां तपस्या में ठाकुर जी बैठे हैं, वहां किसके बोले एक विशाल नाम के राजा हुए, उस राजा के लिए ठाकुर जी तपस्वी रूप में वहां प्रकट हो गए। जिसकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे वैसे प्रकट होते चले गए सब जगह। तो ये ठाकुर जी के स्वरूप हैं जो आप मंदिरों में देखते हो।
पर ठाकुर जी का रूप क्या है? रूप मतलब जो अपनों के लिए होता है। वो तीन ही है ठाकुर जी के, सत्य, चित्त और आनंद। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा भी हो, कद काठी कैसी भी हो, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, लेटे हो, खड़े हो, बैठे हो, पर सारे ठाकुरों के तीन ही रूप हैं। अंतरंग भाव से वो तीन ही रूप में हैं। तीन रूप कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, लिखते जाइएगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत मंदिर नहीं जाता है लेकिन सत्य का आचरण करता है, तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति उतना ही पुण्यात्मा माना जाएगा जितना पुण्यात्मा वो व्यक्ति माना जाता है जो मंदिरों में ही जाता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर बहुत जाता है लेकिन सत्य नहीं बोलता, उसका पुण्य बढ़ेगा? बात बात पे झूठी बोलता है लेकिन मंदिर सारे जाता है। आपकी तन की उपस्थिति कहां है ये ज्यादा विशेष नहीं होता, आप मन से कैसे हो ये विशेष होता है। आप भले ही कानपुर में रहते हैं लेकिन नित्य अपने नेत्र बंद करके श्री वृंदावन बिहारी लाल जी का स्मरण करते हैं, तो आपका उस दिन का अटेंडेंस वृंदावन में ही माना जाएगा। क्यों? आप मन से वहां उपस्थित हो। तो सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति भी भगवद उपासक माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र, उनका नाम लिया जाता है, वो सत्य उपासक थे। राजा हरिश्चंद्र गोस्वामी तुलसीदास जी से कम नहीं है। राजा हरिश्चंद्र भक्तिमती मीराबाई से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्य का आचरण करते हैं। सत्य भगवान का रूप है। तो सबसे पहला रूप क्या है भगवान का? सत्य। अच्छा, एक और बात, सत्य भी सब जगह बोलना चाहिए यह भी धर्म नहीं है। यह भी सत्संग आपको सिखाएगा कि सत्य कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा, वो 4 नंबर गली वाली जो है ना, उनकी बेटी से हम अपने बेटा का ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की कैसी है, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको नहीं पता कि वो लड़की कैसी है, लेकिन फिर भी आपको उस समय उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। नहीं, अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, स्वरूप अच्छा, बाकी आप पूछ लो। पर वहां आपको नहीं भी पता, फिर भी आपको सत्य बोलना चाहिए। कोई गौ सेवा के लिए प्रेरित हो रहा हो और आपसे पूछे मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो आपको उसमें 4-5 अपनी तरफ से बना के बोलना, गौ सेवा से ऐसा होता है, गौ सेवा करने से ये होता है, गौ सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आप जबरदस्ती अपनी तरफ से अगर थोड़े बहुत बातें लगा के बोल दो तो वो अच्छा माना जाएगा, भले वो असत्य नहीं है। तो सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। अब मां कई बार अपने बच्चे की जिद को पूरी नहीं करती तो झूठ बोलती है। अच्छा चल तू ये खा लेगा ना तो फिर मैं तुझको ये दूंगी। अब है तो वो झूठ। बच्चा जब खा लेता वो कहता लाओ टॉफी दो, बोले अच्छा नहीं अब नहीं दे रही मैं। बोले आपने झूठ क्यों बोला? तो वो झूठ आपका पाप में नहीं गिना जाएगा। किसी बालक से सत्कर्म करवाने के लिए, किसी बालक की भलाई के लिए आपने उससे झूठ बोला तो वो झूठ नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत सामान्य से उदाहरण दिए हैं। संसार में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको वहां पर सूक्ष्म झूठ बोलना पड़ता है, तो वो सूक्ष्म झूठ अपराध नहीं माना जाता। हां, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी भलाई के लिए, किसी के अनहित के लिए, किसी के साथ दुष्कर्म करते हुए आप झूठ का आचरण करते हैं तो वो पाप है। तो ये विवेक सत्संग प्रदान करता है कि कितना सत्य उचित है, कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां सत्य का आचरण नहीं करना है। ये सत्संगी व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी सत्य का उपासक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के उपासक के समान ही होता है। जो अपने जीवन में सत्य को आश्रय देता है, सत्य के आश्रय में रहता है, वो किसी भजनानंदी, किसी भक्त से कम नहीं है।
अरे लोग नाम जप करते हैं, 108 नाम नित्य बोलते हैं। आप सत्य जप करो, मैं दिन भर सत्य ही बोलूंगा, झूठ बोलना ही नहीं है, तो भी आप उपासक ही माने जाओगे ठाकुर जी के। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। भगवान को कभी जड़वत मत मानिए। ठाकुर जी धातु में हैं, अष्ट धातु में हैं, मूर्ति में हैं, या किसी काष्ठ में हैं, प्रतिमा में हैं, नहीं। ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस प्रकार हम चैतन्य हैं, हमारा स्वरूप चैतन्य है, ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य है। वायु में भी वो विद्यमान है, कण में भी वो विद्यमान है, प्रकाश में भी वो विद्यमान है, निशा में भी वो विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। ऐसी चैतन्य भावना ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। और तीसरा रूप क्या है भगवान का? आनंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद। आनंद कब आता है बताओ? कानपुर की प्रसिद्धि क्या है भोजन में? क्या मिलता है कानपुर में बढ़िया? कुछ मिलता है अच्छा है? चाट। कानपुर की चाट प्रसिद्ध है। लड्डू, वाह। तो वो खा के आनंद आता है? नहीं। कितनी भी प्रसिद्ध वस्तु क्यों ना हो, ये हम तो देखो केवल जीव की बात करेंगे, क्योंकि बाकी इंद्रियों की चर्चा मंच से नहीं कर सकते। पर जिस वस्तु के लिए व्यक्ति कहता है कि उसको पाने में हमको सुख मिला, उसको पाने में हमको आनंद आया, उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। आप चाट कितने दोना खा लोगे? एक दोना खा लोगे, बहुत ज्यादा भूख होगी 2 खा लोगे, बहुत ही ज्यादा पेट बड़ो होगा मैं मटका सो तो 3 खा लोगे, 4 खा लोगे। लेकिन संसार की किसी भी वस्तु की जब अतीत हो जाती है, वो अति से अधिक आपके पास आ जाता है, तो प्रिय लगने वाली वस्तु से भी घृणा होती है। इसलिए वो उसको आनंद नहीं कह सकते आप। आनंद की परिभाषा सुनिए। जिस वस्तु के अतीत का सेवन करने से, अतीत में उस वस्तु का उपभोग करने से यदि उस वस्तु से आप ऊबने लग जाओ, तो वो आनंद नहीं कहलाएगी, वो सुख कहलाता है। लेकिन भगवत संबंधी वस्तु, ठाकुर जी से संबंधी वस्तु, वो कितने भी अतीत में उसका सेवन कर लो, फिर भी आपको कम ही लगेगा, उसी को आनंद कहते हैं। श्री वृंदावन का दर्शन कर लो, श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लो, कथा सुन लो। अभी तो पहलो दिन आए, आज 7वें दिन आपको यूं लगेगी कहां चले गए 7 दिन, इतनी जल्दी क्यों पूरे हो गए 7 दिन। कहां 3 घंटे की पिक्चर देखने जाते हैं तो कई बार 3 घंटा भी यूं लगे पूरी क्यों नहीं हो रही है। कोई 7 दिन की पिक्चर बना दे तो देखने जाएगा कोई नहीं जाएगा। वो 3 घंटा ही बहुत है भैया, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो संसारी भाव है। और यहां कथा आप तो 7 दिन की सुन रहे हैं, हमने तो 1 महीना की कथा भी करी है, 30 दिन तक सुनते रहे, तो भी लोग कह रहे हैं बोले अभी अधूरी रह गई, अभी तो भाव भरा ही नहीं। और हमारा जीवन देख लो, हम तो पूरे दिन कथा ही करते रहते हैं। कल हिसार करके आए, आज यहाँ कर रहे हैं, 6 को यहाँ पूरी करेंगे, 7 से चंडीगढ़ में करेंगे, 13 को चंडीगढ़ पूरी करेंगे, 14 से गोवर्धन करेंगे, गोवर्धन में 17 को पूरी करेंगे, 19 से भोपाल में करेंगे। हम तो एक ही दिन खाली नहीं, तो भी लोग, कई लोग रोज कथा सुनते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, अब लगता है कि बस सुनते रहें। क्यों? क्योंकि ये आनंद है। क्या है आनंद का मतलब? जिस वस्तु के अति भोग में भी आप ऊबते ना हो, जिस वस्तु के अति सेवन में भी आपकी इच्छा पूरी ना होती हो, वो आनंद। और एक और बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, हमारी कथा व्यसनी लोग भी सुनते हैं ना। व्यसनी कहेंगे महाराज जी व्यसन भोगने में भी तो आनंद आता है, व्यसन भोगने में भी तो सुख मिलता है, हैं? रात भर पियो,
क्या सुख मिलता है महाराज, ऐसा लगता है कि उड़ रहे हैं आकाश में। फिर तो पत्थरों पर भी लिटा दो तो ऐसा लगता है कि बादल की तकिया पे सो रहे हैं क्या। ऐसे ऐसे व्यसनी भी होते हैं। तो व्यसनी लोग कह सकते हैं कि महाराज जी जैसे आपको कथा में आनंद आता है, लोगों को कथा सुनने में आनंद, हमको व्यसन में भी तो आनंद आ रहा है। अब यहां पर क्या बात लागू होगी? कथा सुनने से आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा, भला ही हो रहा है। आप, और सबसे बड़ी बात क्या, कथा आपको क्या बनाती है पता है? कथा आपको सकारात्मक बनाती है। जब आप बहुत कथा सुनेंगे ना तो आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको हील करने लग जाएंगे। वो व्यक्ति आपके पास बैठने में ऐसा सुख का अनुभव करेगा, कुछ मत बोलो, केवल उसके पास बैठ जाओ, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे कष्ट हरण कर रहा है क्या, ये मेरे सारे आर्तों को मुझसे ले रहा है क्या। अति आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है उसका दर्शन मात्र से ये लगने लग जाता है कि हमारा ना जाने कितने कितने कष्ट हमारे खत्म हो गए। और व्यसनी व्यक्ति बगल में बैठ जाए तो यूं लगती है कि राम राम अब कैसे समय कटे, एक एक मिनट यूं लगती है। एक बार हम विदेश जा रहे थे तो हमारे बगल में एक बैठ गया। अब विदेश के जहाज जो होते हैं उनमें पीने को मिलती है, तो विदेशी था, कोई भारत का नहीं था। उसको क्या पता कि महाराज, अब भारतीय लोग हों तो वो तो समझ जाते हैं भैया धोती में बैठे हैं, तिलक लगा रखा है, इनके सामने कुछ गलत मत खाओ पियो। विदेशी को क्या पता, उसने तो महाराज खूब पान करता गया। बहुत पुरानी बात है, तब मैं कथा नहीं करता था, छोटा था। पिताजी के साथ गए थे। अब वो पान करने के बाद में रोवे, मेरे कंधा पे सर रख के, और रोवे से रोवे, और अच्छा इंग्लिश भी नहीं बोल रहा था, फ्रेंच बोल रहा था। अब वो क्या बोले मुझे समझ नहीं आता। मैं उसको बोलूं मैंने इंग्लिश बोले, इंग्लिश नो इंग्लिश ओनली फ्रेंच। और फ्रेंच में रो रहा था, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे कहीं चले गए होंगे, पूरे रास्ता रोता रहा। इतना कष्ट में आ गया महाराज, कभी हंसे कभी नाचे कभी रो, और मुझे यूं लगे हवाई जहाज कब उतरे। 16 घंटा का हवाई जहाज। अब आप 16 घंटा क्या मैं बैठा हूंगा वहां पे, लग रहा है आपको? हमने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने मेरी सीट चेंज करो या फिर इसको भगाओ, इसे पूरा बर्बाद कर रहा है। तो व्यसन भोगने से आपकी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न नहीं होती हैं, वो दिखाती हैं आपको कि वो बड़ी प्रसन्न, पर अंदर से खोखली होती जा रही हैं। जैसे ही व्यसन का नशा उतरता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। पर कथा सुनने वाले लोग कथा सुनने के बाद भी घर तक जाएंगे ना, प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। कथा 7 दिन की पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी जीवन में भी प्रसन्न रहते हैं। ये कथा का स्वरूप है। इसलिए सांसारिक व्यसन को आप कथा से नहीं जोड़ सकते। वो व्यसन तो चंद घंटों के लिए आपको सुख देता है, पर कथा तो जीवन भर सुख दे देती है, जीवन को प्रसन्न कर देती है। हम एक भजन गाते हैं, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है करो भजन सभी लोग। हरि का सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम, स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा।
चिंतामणि हाथ में लेकर के जो सोचोगे वो मिलेगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो मिलेगा। पर श्रीमद् भागवत जी का महात्म कहता है प्रयच्छति गुरु प्रीतो, यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो चिंतामणि नहीं दे पाई है, जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष नहीं दे पा रहा है, जो बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी नहीं दे पाएंगे, गुरु की प्रसन्नता वो प्रदान कर देगी। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जिनके गुरु हैं जीवन में, अच्छा गुरु की प्रसन्नता क्या है? गुरु की प्रसन्नता, भक्त की निष्ठा ही गुरु की प्रसन्नता है। गुरु की आज्ञा का पालन सही तरीके से शिष्य करे, वही गुरु की प्रसन्नता है। और जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनके गुरु कौन है? पिता गुरुस्त्वम जगताम अधीशो। पिता ही, अब यहां वैसे इंद्र कह रहे हैं कि आप ही मेरे पिता हो, आप ही गुरु, पर पिता ही प्रथम गुरु होता है, मां ही प्रथम गुरु होती है। ये माता पिता ही प्रथम गुरु हैं। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं? जितने बच्चे बैठे हैं यहां पर ध्यान से सुनो। माता पिता की प्रसन्नता सबसे बड़ी तपस्या है। यदि बालक उनको प्रसन्न करके रखता है तो नाथ और देव उससे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। और कोई बालक यदि मातृपितृ प्रसन्नता पर ध्यान नहीं देता और देवों के पीछे लगा है, देवताओं को प्रसन्न करने में लगा है, कोई उपचार, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको। वो बात अलग है कि मीराबाई जैसी स्थिति हो जाए। मीराबाई की स्थिति अलग है, उनके लिए सर्वस्व श्री कृष्ण है, माता पिता ही श्री कृष्ण है। करमेती बाई के लिए सब कुछ श्री कृष्ण है। वो स्थिति एक अलग होती है। पर आप संसार के हो, संसारी व्यवहार में रहते हो और तब भी माता पिता को कष्ट देते हो, तो आप कितने भी हनुमान चालीसा के पाठ करो, कितने भी देवी देवताओं को मनाओ, कोई आपसे प्रसन्न रहने वाला नहीं। इसलिए गुरु प्रसन्नता सर्वोपरि है, गुरु प्रसन्नता सर्वोप्रधान है, और गुरु माता पिता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए आज के बालकों को ये बात समझनी चाहिए। चलते फिरते लक्ष्मी नारायण है हमारे घर में, उनको प्रसन्न रखे। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने ये बात सूत जी महाराज से कही। अब प्रसंग सुनो क्या है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। किस लिए यज्ञ कर रहे थे? कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन यज्ञ करते करते उनको यह अनुभव हुआ कि यज्ञ से जीव कल्याण होने वाला नहीं है। तब उसी सभा में सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान मानव कल्याण कैसे होगा? कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा? अब हम आपसे एक प्रश्न करें। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कई लोगों की आयु मुझसे दुगनी है। बताओ कल्याण किसे कहते हैं? मानव कल्याण किसको कहते हैं? कभी इस बात पर चिंतन किया कि मानव कल्याण का मतलब क्या होता है? अभी यहां पर अगर माइक लगा के आप सबसे कहा जाए एक एक करके आओ बताओ मानव कल्याण क्या है, तो आप सबका अधिकतर एक ही उत्तर होगा, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति मानव कल्याण है। बोलेंगे सब लेकिन करेगा कोई नहीं। बाहर जाते सबके लिए कल्याण का मार्ग क्या है? बहुत धन कमाना। सबके लिए कल्याण का मार्ग क्या? कानपुर में बहुत बड़ा घर बनाना है। अरे उसको दिखाना है मुझको, ऐसा घर नहीं बनाया तो फिर मैंने क्या किया? कल्याण का मार्ग क्या है? बेटा का बहुत अच्छा ब्याह करना, बेटी का ऐसा ब्याह करना कि 4 लोग कहें हाँ भाई कुछ किया था। मंच पर आकर के आध्यात्मिक स्थिति में सब बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति कल्याण है, पर करता कोई नहीं। कल्याण का मार्ग सबके लिए
बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़े घर लेना, खूब नाम शोहरत कमाना, खूब धन कमाना, ऐश्वर्यवान होना, संपत्तिवान होना, सुखी रहना, इसको लोग कल्याण समझते हैं। याद रखिएगा, सुखी रहना, ऐश्वर्यवान होना, धन कमाना, बहुत संपत्ति होना, ऊंचे ऊंचे घर होना, ये सब कुछ रावण के पास था, सब कुछ था। सीता जी के हरण से पहले का रावण का जीवन देखो आप। रावण के पास हर वो वस्तु थी आज का मानव जो अपने जीवन में चाहता है, पर शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शास्त्र का श्लोक है। सुंदर शरीर है आपका, सुंदर स्वरूप है, पत्नी भी बहुत सुयोग मिल गई, बहुत अच्छा घर बन गया, बहुत अच्छी संपत्ति, सब कुछ है आपके पास, पर मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, सब कुछ हो गया पर मन नहीं लगा ठाकुर जी के चरणों में। तो आपके पास आई हुई वस्तु कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ साल के लिए आपको सुखी दिखेगी, कुछ साल बाद वो फीकी लगने लग जाएगी, उसका रूप रंग सब बर्बाद होता चला जाएगा। पर आपके पास गाड़ी है, पत्नी है, घर है, स्वरूप है, बलवान हो, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, पर सब ठाकुर जी से संबंधी है। अंतिम श्वास तक सब सुंदर रहेगा, अंतिम श्वास तक सब मधुर लगेगा। धन कमाना बुरी बात नहीं है, घर बनाना बुरी बात नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीदना बुरी बात नहीं, अच्छा ब्याह करना बुरी बात नहीं, ऐश्वर्यवान होना, संपत्तिवान होना, खूब यश कीर्ति होना, ये कोई बुरा नहीं है, पर भगवत संबंधी होना सब कुछ ये करना है। हम एक बात कहें बंधुओं, हम आप सब लोग दुनिया में पता है क्यों आए हैं? अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। हमारे पूर्व के कर्मों की वजह से हमारा जन्म हुआ है। ये जन्म जो होता है ना, ये कर्म के प्रारब्ध की वजह से होता है। हम सब अपने पूर्व के प्रारब्धों को भोग करके उन प्रारब्धों को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। पर हम पृथ्वी पर आकर के क्या कर रहे हैं? पूर्व के प्रारब्ध तो समाप्त होंगे जो होंगे, इस जन्म में नए प्रारब्ध और बना लिए। मतलब पुराना खाता तो चुका नहीं, नए खाते और खुल जा रहे हैं। इसलिए भैया समझ जाओ, मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर। मैं और आप मानव बने, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमको एक मौका दिया, एक अवसर दिया है। निवृत्त हो लो, निकल लो सब चीजों से। पर हम निकल तो रहे नहीं, और फंस रहे हैं, और प्रवृत्त हो रहे हैं, और पकड़ रहे हैं चीजों को। आज के बाद कोई यदि पूछे कि मानव कल्याण क्या है, तो उसको यही बताना, संसार में रहते हुए भोग विलास सब कुछ प्रस्तुत होते हुए भी किसी में भी मन आसक्त ना होते हुए निवृत्त रहना। हमको आप चाट लाके दो, हम खा लेंगे, पर चाट में हमारी आसक्ति नहीं है। आप हमको रसगुल्ला लाके दो, हम खा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हमको आप 5 स्टार होटल में रोक दो, रुक जाएंगे, पर 5 स्टार होटल में आसक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाए, किसी चीज के लिए आप व्याकुल नहीं हो। व्याकुल हो तो केवल श्याम सुंदर के लिए, व्याकुल हो तो केवल ठाकुर जी के लिए, संसार के लिए व्याकुलता नहीं है चित्त में, तो समझो आप अपना कल्याण कर रहे हो। और किसी भी वस्तु के प्रति आपके चित्त में आसक्ति, उसके प्रति व्याकुलता, उसके प्रति तड़पन है, तो आप ये सोच लो दूसरा खाता खोल लिया आपने, अभी आपको कितनी बार आना पड़ेगा पृथ्वी पर। इसलिए भैया, निवृत्ति, सब तज हरि भज। सब तज का मतलब नहीं है घर छोड़ दो, घर में रहो, पर आसक्ति नहीं। सब तज का मतलब पत्नी छोड़ दो, नहीं, पर उसमें भी आसक्ति नहीं।
बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही हैं। मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। सूरदास जी का पद है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई हैं। मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। सूरदास जी कहते हैं संसार में आसक्ति करके क्या फायदा। आसक्ति की हुई वस्तु भोगने पर उससे निवृत्त तो होना ही है, तो पहले ही निवृत्त रहो, उसके प्रति आसक्ति क्यों। सूरदास जी कहते हैं पति पत्नी दोनों ब्याह करते हैं, ब्याह करते समय वादा करते हैं 7 जन्म तक संग रहेंगे, बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे। पर अगर ब्याह के वर्षों तक साथ रहने के बाद में किसी एक के प्राण यदि चले जाएं, जाने ही है वो, तो चाहे 50 साल संग रह लो, उसके बाद जाना तो है ही। किसी भी एक के यदि प्राण चले गए तो जिसके प्राण गए हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मान लो पति पत्नी ने ब्याह किया, 7 जन्म तक संग रहेंगे, 50 साल दोनों ब्याह के बाद साथ रहे, उसके बाद वृद्धावस्था में कोई एक चला गया, मानो पत्नी चली गई, पति बहुत रोया, अरे तो मेरे संगनी चली गई मुझे छोड़ के। पति का रुदन देख करके पत्नी के मन में आया, मेरा पति बहुत याद कर रहा है, हे यमराज जी मुझको वापस भेज दो। तो यमराज जी कह रहे हैं मैं तुझे वापस भेजूंगा नहीं, पर हाँ इतना तू कह रही है तो चल थोड़ी देर के लिए तुझको भेज देता हूं, अगर तेरा पति तुझे स्वीकार कर ले तो फिर हम आगे सोचेंगे, नहीं तो वापस आ जाना। और मेरा पति स्वीकार करेगा, 7 जन्म संग रहने के लिए बोला उसने। तो यमराज जी ने मृत्यु के बाद पत्नी को 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए भेज दिया, जाओ। अर्धरात्रि का समय, पति सो रहा था, रोज रोता है मेरी पत्नी कहां चली गई। तभी रात्रि में प्यास लगी, आंख खुली, जैसे ही आंख खुली तो ऊपर पंखा के ऊपर पत्नी बैठी थी और ऊपर से निहार रही है, मैं आ गई, तुम बहुत रो रहे थे, मुझे स्वीकार कर लो। पति तुरंत देखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर है सब पीरा, जपत निरंतर। हे पंडित जी महाराज हमारे घर पे पाठ करो, क्यों भूतनी बन के घूम रही है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, जिस प्रियतम से आप बहुत प्रीति करते हो, कब तक अच्छा लगता है वो, जब तक जीवित अवस्था में। मृत्यु हो जाने पर उसका शव देखकर भी डर लगता है, कहीं उठ के नहीं बैठ जाए। कई बार सुनने में आता है, हो चुकी है एक आध घटना, कि शव जो है वो यात्रा चल रही थी और यात्रा जैसे ले जा रहे थे उसको, तो अचानक से उसमें प्राण आ गए, और जैसे प्राण आकर के वो बैठा, किसी ने ये भी विचार नहीं किया कि आराम से नीचे धरे, मई अर्थी फेंक के भाग गए। क्यों? इतने भयभीत, हम मानवों से ही भयभीत हैं, उसी मानव से भयभीत हैं जिसके साथ 40 साल निकाल दिए। काय बात का प्रेम है आपका? अन्यथा मत लीजिएगा बात को, डरना भी नहीं। कोई परिवार का ऐसा सदस्य जो अभी नहीं है, बाहर निकल के जाओ, अंधेरे में दिख जाए तो रुकोगे, भाग जाओगे आप। क्यों? प्रीति थी तो उसके हर रूप से प्रेम करो ना, चाहे वो भूत के रूप में क्यों ना हो। नहीं हो सकता। हम लोग भी बड़े स्वार्थी हैं। तू जीवित है, तू इंसान है, तू चल फिर रहा है तो तुझसे प्रेम है, नहीं तो तुझसे प्रेम नहीं। ये प्रेम कैसा? प्रेम तो हर स्थिति में समान रहता है, हर अवस्था में एक जैसा रहता है। और ऐसा प्रेम केवल एक से ही हो सकता है, ठाकुर जी से।
ठाकुर जी आपको हर स्थिति में चलते फिरते जाओ और अंधेरे में ठाकुर जी दिख जाएं, भयभीत हो गए, आनंद आ जाएगा। रात में कभी सो के उठो तो आपको अपने कक्ष में चंदन की सुगंधी आ रही हो, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हों, भयभीत हो गए? नहीं हो सकते। जिसकी हर अवस्था आपके प्रेम को वर्धमान करती है, प्रेम उस स्थिति आपको प्रेम का, अभी जिससे आप प्रेम करते हो वही कुछ गलत कर दे, वही कुछ ऐसा कर दे जो संसार स्वीकार ना कर रहा हो, तो आप भी अस्वीकार कर दोगे उसको। पर ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी सदा प्रिय रहते हैं। तो कल्याण का मार्ग क्या है? यह बोध हो जाना कि संसार में हर वस्तु जब तक जीवित है तब तक उपयोग में लेनी है, इसके प्रति आसक्त नहीं रहना है। यह बोध हो जाना ही हमारा कल्याण है, इसी से ही कल्याण हो जाना है। लेकिन ये कल्याण का मार्ग हृदय में स्थापित कैसे होगा? ये प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। तब सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र में ये बल है कि उनका अनुष्ठान श्रवण करने वाला, कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति वो इतना विवेकी हो जाएगा, उसको ये बात का अंदाजा और अनुभव हो जाएगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इनका प्रारंभ कैसे हुआ, कृपा करके इनके बारे में थोड़ा इनका महात्म्य बताओ। तब सूत जी महाराज ने महात्म्य बताते हुए कहा, एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनत कुमारों को पृथ्वी पर हो रहे दुष्कर्म के बारे में बताया। बहुत ध्यान से सुनना। और नारद जी महाराज बोले, मैंने सब जगह पाप देखा लेकिन वृंदावन जाकर के मैंने आश्चर्य देखा। क्या? कि एक युवती बैठी है यमुना जी के तट पर, एक परम युवती, परम सुंदर युवा अवस्था की कन्या, और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े व्यक्ति, और दोनों के सिर को सहलाती हुई वो जोर जोर से रो रही है। ये आश्चर्यचकित दृश्य देख करके मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन है? तब उसने मुझे बताया, अहम भक्ति ऋत ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे सब चाहते हैं इसलिए मैं युवा हूं, पर मेरे पुत्रों को कोई नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हैं। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, भक्ति महारानी को देखा, बोले कि देवी तुम चिंतित मत हो, मैं कोई उपचार, बोले उपचार कीजिए नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया। भक्ति ने कह दिया मैं विदेश चली जाऊंगी, मेरे पुत्र प्रसन्न नहीं है, मैं प्रसन्न कैसे रह सकती हूं? बंधु एक बात ध्यान से सुनना, भक्ति सबके चित्त में होती है, पर हम उस भक्ति से प्रसन्न क्यों नहीं रहते? भक्ति से हमको प्रसन्नता क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में नहीं है, इसलिए। और जहां पुत्र प्रसन्न नहीं वहां मां कैसे प्रसन्न रहे? भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा क्या है? मैं हर कथा में बताता हूं। ज्ञान का मतलब बहुत पता होना, बहुत जानकारी होना मतलब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सही और गलत की पहचान होना, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य मतलब सब छोड़ देना वैराग्य नहीं होता, सबके बीच रहते हुए भी सब में आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये दोनों ही हमारे चित्त में नहीं है, ज्ञान भी नहीं है वैराग्य भी नहीं है, इसलिए भक्ति तो है पर प्रसन्न नहीं है।
आप साधुओं को देखो, संतों देखो, महात्माओं को देखो, और या फिर कई गृहस्थियों को भी देखो, वो भक्ति उनके अंदर होती है पर उसके बाद भी वो प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर विवेक भी है, ज्ञान है और वैराग्य भी है। इसलिए याद रहे, भक्ति नहीं कमानी है, भक्ति तो हमारे चित्त में आ ही जाती है। कमाना क्या है? ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान का मतलब